और अब बात करते हैं महाकुंभ को दहलाने की हुई साजिश पर खुलासे की। यूपी एसटीएफ की बब्बर खालसा के आतंकी से पूछताछ जारी है और इस पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि उसके आकाओं का महाकुंभ को लेकर प्लान कितना बर्बर था। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो कैसे प्रयागराज के बॉर्डर आने से पहले दिल्ली से होता हुआ यूपी पहुंचा था। यूपी के कौशाम्बी से गिरफ्तार हुए आतंकी लजार मसीह का प्लान कितना बड़ा और खतरनाक था, इसके खुलासे लगातार पुलिस से पूछताछ में हो रहे हैं। पंजाब से भागकर यूपी में महाकुंभ को दहलाने आए इस आतंकी को पाकिस्तान का समर्थन हासिल था और यहां तक कि उसे हथियार भी पाकिस्तान से ही मिले थे। यूपी एसटीएफ अब महाकुंभ पर हमले की इस पूरी साजिश के हर तार जोड़ने में लगा है और इसके मुताबिक खुलासा हुआ है आतंकी लजार और उसके आकाओं का महाकुंभ में बहुत बड़ी साजिश का प्लान था। आतंकी के पास से जो हैंड ग्रेनेड मिले हैं वो बहुत पावरफुल थे। अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। इस आतंकी के पास से जिसमें 3 ग्रेनेड और 2 एक्टिव डेटोनेटर बरामद हुए थे और ये भी खुलासा हुआ था कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से उस तक हथियार पहुंचाए जाते थे। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है। प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके लिए हमारी जो विशेष यूनिटें हैं तथा केंद्रीय बल को भी सतर्क किया गया था। यह आतंकी महाकुंभ के शुरू होते ही यूपी में पहुंच गया था। अब इसका रूट भी सामने आया है। आतंकी पहले अमृतसर की जेल से भागा और फिर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से गाजियाबाद गया, गाजियाबाद से कौशाम्बी गया, कौशाम्बी से लखनऊ गया और लखनऊ से फिर कौशाम्बी आया, जहां आखिरकार वो रुका और प्रयागराज में घुसने का इंतजार कर रहा था। मुक्तसर जेल में जब ये बंद था तो वहाँ भी इसकी पहचान अन्य कैदियों से हुई जो कि पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई एजेंट के टच में थे। इतना ही नहीं, ये आतंकी इतना शातिर और बेखौफ था कि वह हथियारों के समेत ही इन सारी जगहों पर घूमता रहा जिसमें हैंड ग्रेनेड, बम और पिस्टल शामिल थे। इतना ही नहीं, वो इन सब जगह पहुंचा भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ही जरिए। इसने फर्जी अभिलेखों के आधार पे गाजियाबाद में से एक आधार कार्ड बनवाया है और इस आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया है और इसके पास कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा यह महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता है। मसीह के पास से मिले हैंड ग्रेनेड को कौशाम्बी में डिफ्यूज किया गया। लजार मसीह खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी है और ये आईएसआई के डायरेक्ट संपर्क में था। सवाल तो ये भी है कि मसीह को महाकुंभ में हमले की प्लानिंग करने के लिए कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू ने ऑर्डर दिया था। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने ही महाकुंभ पर हमले की धमकी दी थी और हो सकता है कि उसी धमकी को अमल में लाने की जिम्मेदारी उसने लजार मसीह के कंधे पर सौंपी हो, जो नाकाम हो गई। इसकी प्लानिंग घटना के बाद पुर्तगाल जाने की थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान जो चेकिंग और पुलिस की मुस्तैदी वहाँ थी, इसके कारण ये वहाँ कोई घटना कारित करने में सफल नहीं हो पाया और इस दौरान वो कौशाम्बी, लखनऊ तथा कानपुर में जगह जगह बदल के इस दौरान ठहरा है। आतंकी मसीह पिछले साल 24 सितंबर पंजाब में न्यायिक हिरासत से भाग गया था और इरादा बड़े हमले का था, लेकिन ये योगी फोर्स की सतर्कता ही थी कि वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।